आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के मालिस और मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं 12th मैथ्स हिंदी मीडियम का पार्ट 3 जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में संबंध एवं फलन 12th क्लास हिंदी मीडियम का जो फर्स्ट चैप्टर था संबंध एवं फलन रिलेशन फंक्शन, इसके बारे में हमने पूरे बेसिक जानकारी प्राप्त की पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो यदि आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख के आइए या फिर प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हमारा चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है 12th क्लास मैथ्स नोट्स एंड पेपर। उसमें आप प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट, आप वहाँ से नोट्स बना लें। उसके बाद में आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी हम बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या जाना था, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले जरूर आप देख के आइए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो का पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि उसमें हमने रिलेशन सीख लिया था कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये हमने इसके पहले सीखा है। अभी हम यहाँ पे जो हमारे पास में एग्जाम्पल, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक सेट ए है जिसमें हमारे पास में एक ए सेट दिया हुआ है और एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिलेशन जो है इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 1 है, 1 2 2 1 2 2 3 3 4 4 और हमारे पास में एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट है। अब हमको ये बताना है कि ये जो रिलेशन है ये क्या स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो तीनों चीज़ हमको चेक करके बताना है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी बुक का नहीं, एक अलग से एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसके बाद में हम पहले 2 एग्जाम्पल अलग से करेंगे, देन उसके बाद में हम एनसीईआरटी बुक के भी एग्जाम्पल करेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या होता है, स्वतुल्य साइड हेडिंग डाल देंगे। स्वतुल्य चेक होने की कंडीशन क्या, आपने जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। यदि आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे। पार्ट 1 और 2 दोनों देख के आइए, उसके बाद ही आप इस पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो A बिलोंग्स टू क्या होता है, इसमें प्रत्येक कोई भी एक एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट है, इस सेट A का है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हमारे पास में कंडीशन बनती है कि A यही जो एलिमेंट है इसी का क्रमित युग्म बिलोंग करना चाहिए उसके संबंध R में। यदि ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि वो जो संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। क्लियर है, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं, प्रत्येक मतलब कि जितने भी एलिमेंट A के अंदर आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 A के अंदर आ रहा है, इस कैपिटल A के अंदर आ रहा है, तो इसके प्रत्येक के क्रमित युग्म मतलब कि जैसे A का A बिलोंग्स टू R हो रहा है, उसी प्रकार 1 का क्या होना चाहिए, 1 का 1 1 इसमें आना चाहिए, 2 का 2 2 भी इसके संबंध R में आना चाहिए। तो 2 2 देखो यहाँ पे है कि नहीं है, तो हमारे पास में R में क्या क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 है, तो 1 का 1 1 क्रमित युग्म आना चाहिए, इसमें 2 का 2 2 भी आना चाहिए। तो देखो 1 1 आ रहा है, 1 है तो 1 का 1 1 क्रमित युग्म आ रहा है हमारे पास संबंध R में, 2 का 2 2 भी हमारे पास में आ रहा है, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हमारे पास में एलिमेंट क्या है, 3 है, तो 3 3 भी इसके संबंध R में होना चाहिए, तो 3 3 भी यहाँ पे है, तो 3 3 भी हम लिख लेते हैं। एंड देन 4 क्या है, लास्ट 4 है, 4 4 भी इसके अंदर होना चाहिए, यहाँ पे 4 4 भी इसके अंदर है संबंध R में। इसलिए मतलब कि सेट A के जितने भी एलिमेंट आते हैं उसी का क्रमित युग्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल A था तो हमने A बिलोंग्स टू R करवाया, 5 बिलोंग्स टू A रहता तो 5 5 बिलोंग्स टू R, मतलब कि उसी का क्रमित युग्म क्या होना चाहिए, उसके संबंध R में होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे जितने भी 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट के जितने भी क्रमित युग्म थे वो उसके संबंध R में है। इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिया गया संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः यहाँ पे जो दिया गया संबंध R है, अतः R स्वतुल्य संबंध है, अतः R स्वतुल्य है। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य के बाद चेक करते हैं हम सम्मित। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सम्मित। सम्मित में क्या होता है, आप सबसे पहले ध्यान देंगे, स्वतुल्य में ओनली 1 एलिमेंट है, सम्मित में 2 एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सम्मित की आप परिभाषा देखें, डेफिनेशन, तो उसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रत्येक A1 A2 यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए जाएंगे,
दो एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं, यदि बिलोंग करते हैं किसी सेट ए में, तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनती है कि इसके जो कंडीशन है, यदि ऐसे दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करते हैं, तो ये दो एलिमेंट से बनेगा A1, इसका क्रमित युग्म जो बनेगा A1 A2 बिलोंग करता है उसके संबंध R में। तो कंडीशन हमारे पास में ये होना चाहिए इससे कि A1 A2 बिलोंग करते हैं R में, तो उसका अपोजिट आपने समझ वाली कंडीशन पढ़ी है, क्या होगा, A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, उसके संबंध R में। यदि ऐसा होता है मतलब कि A1 A2 बिलोंग करता है R, तो A2 A1 बिलोंग करना चाहिए R में, इसका अपोजिट भी बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे हम, तो अगर कोई हम नंबर ले इसमें से, जैसे कि 1 2 आ रहा है तो इसका अपोजिट भी आना चाहिए, तो 1 2 का अपोजिट देखो 2 1 R में है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 1 तो 1 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 1 ही होगा, इसलिए हम इसको लेंगे नहीं, ठीक है। 2 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 2 ही होगा, तो सेम वाला इसको भी नहीं ले रहे हैं, मतलब चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो खुद ही ऐसा एलिमेंट है जो अपने मन से चेक हो रहा है। 4 4 लेंगे फॉर एग्जांपल, तो 4 4 का अपोजिट भी 4 4 ही होगा। 3 3 लेंगे तो उसका अपोजिट वही होगा। अब क्या बच गया, ओनली 1 2 और 2 1 बच रहा है, जिससे हमको डिफरेंट टाइप से हम उसको समझा पाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया एलिमेंट जो जिसमें हमको अलग से दिखे, हमने लिया कि 1 2 बिलोंग करता है संबंध R में, तो इसका अपोजिट भी उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 लिया, बिलोंग करवाया R में, तो उसका अपोजिट भी हमारे पास में क्या है, 2 1 भी बिलोंग करता है यहाँ पे R है। 1 2 भी R के अंदर बिलोंग कर रहा है, इधर उसका अपोजिट भी उसी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अतः दिया गया संबंध R सम्मित भी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः R क्या हो जाएगा, सम्मित है। तो ये हमने यहाँ पे देखा सम्मित। इसके बाद में हम देखते हैं संक्रामक। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, संक्रामक में 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल समझा था इसके पहले कि A1 A2 यहाँ पे है हमारे पास सम्मित में, तो संक्रामक में 3 एलिमेंट लिए जाएंगे, A1 A2 और A3। फॉर एग्जांपल इसमें से बात करते तो 1 2 एंड 3 लेंगे फिर, है ना। जैसे यहाँ पे हम क्या लेंगे, संक्रामक की बात कर ले, प्रत्येक इसमें 3 एलिमेंट होंगे, तो प्रत्येक A1 A2 एंड A3 बिलोंग करता है R में, सॉरी हाँ, किसी सेट के 3 एलिमेंट लिए A1 A2 एंड A3 बिलोंग करते हैं किसी सेट A में। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए कि A1 A2 बिलोंग करता है किसी संबंध R में, तो इसका अपोजिट A1 A2 बिलोंग करवा दिया, A2 A3 भी बिलोंग करता है उसे संबंध R में। तो ये डेफिनेटली होना चाहिए इससे कंडीशन, ये कंडीशन होना चाहिए कि ये यहाँ से ऐसा होता है तो ऐसा हो रहा है, तो ये कंडीशन होना चाहिए हमारे पास में कि A1 और A3 फर्स्ट एंड लास्ट, A3 भी फर्स्ट एंड सेकेंड, A1 A2 बिलोंग करता है R में, A2 A3 भी बिलोंग करता है R में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट सेकेंड बिलोंग कर रहा है R में, सेकेंड थर्ड भी बिलोंग कर रहा है R में, तो लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट भी बिलोंग करना चाहिए उससे संबंध R में। फॉर एग्जांपल समझते हैं कि हमने कोई 2 एलिमेंट लिए 1 एंड 2, तो देखो 2 पे एंड हो रहा तो 2 से स्टार्ट होने वाला, हमको नेक्स्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा। हमने संबंध R में से कोई एक एलिमेंट लिया, क्या लिया, 1 2 बिलोंग कर रहा है संबंध R में, 1 2 बिलोंग कर रहा है संबंध R में। तो इसी के बाद में एंड होने वाला 1 2 पे एंड होने वाला कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में, ये वाला रहा, तो 2 1। तो हमने लिया 1 2 बिलोंग करता है R में, तो 2 1 भी बिलोंग करवाएगा इसके अंदर हमने R में। तो देन कंडीशन ये होना चाहिए संक्रामक की कि 1 2 बिलोंग करता है R में, 2 1 भी बिलोंग करता है किसके अंदर, R के अंदर। तो फर्स्ट एंड लास्ट 1 एंड 1, ये 1 1 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए R में, उसके रिलेशन R में, संबंध R में। तो देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे R में, इसका अपोजिट यहाँ पे हमने ले लिया कि 2 पे एंड होता है, 2 से स्टार्ट होने वाला लेना है आपको, 2 से स्टार्ट होने वाला लिया हमने 2 1, तो 2 1 लिया तो कितना हो गया, वो बिलोंग कर रहा है R में। तो फर्स्ट एंड लास्ट से भी क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा R में। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लेते और फिर इसको लेते तो क्या कंडीशन हो जाती है, 1 2 बिलोंग कर रहे हैं, 2 2 बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट एंड लास्ट 1 2 भी बिलोंग कर रहा है R में, तो 1 2 पहले से ही है। आप किसी को भी ले लो, मतलब इसी के अंदर का एलिमेंट लेना है आपको, ठीक है। तो संक्रामक की कंडीशन आपको क्लियर हो रही होगी, और अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो इसका देन एग्जांपल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रखना है, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा बेसिक समझ में आएगा। मैं पूरे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के भी पूरे करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और फिर इसको अपना नोट कर लो नोटबुक में, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने ऐसा ले लिया है, इसके पहले जो अभी अपने लास्ट समय में हमने
पे लिखा था वहाँ पे लिखते हैं आपने अतः आर संक्रामक है, वहाँ पे लास्ट में संक्रामक हो गया था, कंडीशन फॉलो कर रही थी। अब हमने एक एग्जांपल ऐसा लिया है जिसमें कोई भी सम्मित, मतलब कि ये एक ऐसा एग्जांपल जिसमें आपको सम्मित भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा और स्वतुल्य भी नहीं होगा। सबसे फर्स्ट कंडीशन है स्वतुल्य की, फिर सम्मित की और फिर थर्ड नंबर क्या आता है आपका संक्रामक। तो तीनों एक लाइन से चेक करना है और ये तीनों कंडीशन के बाद में फिर हम एक डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले से बता दूं, फिर इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन पे लिखवा दूंगा। ऐसा संबंध जो तुल्यता संबंध कब रखेगा, जब स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तीनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो वो जो संबंध होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा तुल्यता संबंध कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पेपर में आपका जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि दिया गया संबंध जो है वो तुल्यता संबंध है, ऐसा आप सिद्ध करके बताइए। तो यहाँ पे कुछ भी लिखेगा, वो ये नहीं बोलेंगे कि तुल्यता संबंध मतलब कि सम्मित है या संक्रामक है या फिर आप स्वतुल्य है ये चेक करके बताइए, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध है ये चेक करना है। तुल्य संबंध में आपको पता होना चाहिए तीन कंडीशन आती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वतुल्य बताएंगे, फिर सम्मित बताएंगे, फिर संक्रामक बताएंगे। तीनों में से अगर एक भी नहीं होता है तो फिर वो तुल्य संबंध नहीं होगा। ये डिफरेंस अभी हम आगे देख लेंगे, नोट कर लेंगे। पहले ये एग्जांपल समझ लेते हैं, इसमें चेक करेंगे हम ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो किस टाइप से आप देख लेते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्या स्वतुल्य। स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले मैं बेसिक बात करूं तो यहाँ पे स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है। एक अगर आपको दिख रहा है 4 एलिमेंट, अभी आपने एग्जांपल समझ लिया 1 2 3 4, ये जो 4 एलिमेंट है ये इसी के प्रत्येक एलिमेंट में किसमें आना चाहिए, इसके अंदर स्वतुल्य के अंदर आना चाहिए। इसलिए हमने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कि प्रत्येक A belongs to कैपिटल R के A belongs to या कोई सेट में कोई एक एलिमेंट है जो सेट A का है, तो यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए कि इसी सेट का जो क्रमित युग्म है उसका संबंध R में बिलोंग करना चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है तो क्या बोलते हैं कि वो कंडीशन स्वतुल्य है। तो यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट की बात करें 1, तो 1 का क्रमित युग्म क्या होना चाहिए 1 1, तो 1 1 इसके अंदर आना चाहिए, नहीं आ रहा। 2 का क्रमित युग्म क्या आना चाहिए 2 2 इसके अंदर आना चाहिए, नहीं आ रहा। 3 का 3 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 4 का संबंध R में है क्या, नहीं है। तो हम क्लियर रूप से क्या बोलते हैं कि ये जो संबंध है वो क्या हो गया, यहाँ पे स्वतुल्य नहीं होगा। कंडीशन क्या लिख देंगे कि यहाँ पे यहाँ R में 1 1, चलो हम इतनी की बात नहीं कर रहे, 1 1 2 2 3 3, अगर हम पूरी की बात करें कोई एक भी ब्लॉक से 1 1 भी आ जाता, 2 भी आ जाता, 3 भी आ जाता, 4 3 3 भी आ जाता, मान लो 4 4 नहीं आता ना, तब भी हम क्या बोलते हैं कि दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। समझ पा रहे हो यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, हम पूरा लिख देते 1 1 और फिर 2 2 एंड 3 3 एंड 4 4। समझ पा रहे हो, कोई एक भी नहीं, अगर ये 3 भी आ रहे हैं एक भी नहीं आ रहा तो तब भी कंडीशन स्वतुल्य की नहीं होगी। बिलोंग नहीं करते किसके अंदर संबंध R में, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहे, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं ये सब बिलोंग नहीं कर रहे, या फिर ऐसा नहीं सकते, या फिर ये क्या लिखते हैं कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ R में ये होना चाहिए, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहे। हमने क्या लिख दिया कि ये इतने सारे होना चाहिए, लेकिन हम क्या बोले कि यहाँ पे 1 1 एक भी नहीं है, 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, एक ही क्रमित युग्म नहीं है, बाकी तो बात छोड़ दो, एक ही नहीं है तो बाकी की बात क्या करेंगे। तो एक ही नहीं रहने से भी हमारा क्या हो जाएगा कि एक भी एक मतलब कि इसमें से कोई में से एक भी नहीं हो इसके अंदर, तो हमारा जो संबंध है वो तुल्यता संबंध नहीं हो, सॉरी स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि बिलोंग नहीं करता R, अतः यह संबंध, अतः यह जो संबंध है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद में सेकंड की ओर बढ़ते हैं। स्वतुल्य के बाद में रहता है सम्मित। सम्मित चेक करने के लिए आपको पता है फर्स्ट सेकंड उसका ऑपोजिट बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या बोल देंगे कि फॉर एग्जांपल हम दो एलिमेंट लिए, इसी का एक एलिमेंट ले रहे हैं क्रमित युग्म का, इसी का लेते हैं इसी से, ठीक है ना। तो 1 2 बिलोंग करते हैं R में, 1 2 से संबंध R में बिलोंग करता है, तो स्वतुल्य में कंडीशन आपने पढ़ के रखी, बात सॉरी सम्मित में आपने कंडीशन पढ़ के रखी। इसके पहले आपने यहाँ पे डेफिनेशन से गिवन जो डेफिनेशन है हम बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कर सकते डायरेक्ट 1 2 बिलोंग करता है R में, तो इसका अपोजिट बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर, इसी संबंध R में। तो यहाँ इसका अपोजिट, यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है R, तो इसका अपोजिट 2 1 बिलोंग करना चाहिए R, जो 2 1 इसके अंदर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे नॉट बिलोंग्स नहीं है। अतः क्या लिखेंगे, अतः दिया गया संबंध, अतः संबंध R, अतः संबंध R सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो ये सम्मित भी नहीं हुआ,
अब कैसे करेंगे, संक्रामक की बात करते हैं यहाँ पे। संक्रामक के अंदर कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट सेकंड बिलोंग करता है, तो जैसे कि 1 2 हो रहा है तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं 3 4। यहाँ पे 1 2 वाला तो है नहीं, इस 3 4 वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि 3 4 बिलोंग करता है यहाँ पे इसके अंदर से संबंध R में, तो 4 पे एंड हुआ तो 4 से स्टार्ट होने वाला क्रमजिम लेना पड़ेगा। तो 3 4 लिया तो दूसरा क्रमजिम कौन सा लेंगे, 4 3 लेंगे। तो हमने क्या बोला कि 3 4 बिलोंग करता है R में, तो 4 3 भी बिलोंग करता है R में। तो क्या कंडीशन होना चाहिए हमारे पास, कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट 3 3 भी बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर से संबंध R में, लेकिन यहाँ पे ये बिलोंग नहीं कर रहा। हमने क्या बोला 3 4 बिलोंग करता है R में है यहाँ पे, उसके बाद हमें 4 पे एंड होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला क्रमजिम लेना पड़ेगा, क्या है 4 3 है, तो 4 3 लिया, 4 0 बिलोंग करना है इसके अंदर संबंध R में। अब हमारे पास संक्रामक की कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट एंड लास्ट 3 और यहाँ पे भी क्या है 3, तो 3 3 भी बिलोंग करना चाहिए इसके संबंध R में। R का तो हम बोलते हैं संक्रामक है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं कर रहा, उससे संबंध R में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि यह दिया गया संबंध यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यह अतः R जो है सम्मित नहीं है, सॉरी R जो है वो क्या है, R संक्रामक नहीं है। तो ये हमारा एग्जांपल का सेकंड कंप्लीट होता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपके जो एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल वो फर्स्ट है उसको कवर कर पाएंगे और पूरे एग्जांपल कोशिश करेंगे कि पूरे एग्जांपल एक ही वीडियो में इसके बाद में एनसीईआरटी वाले कंप्लीट करवा दें। उसके बाद फिर हम प्रश्नावली 1.1 पे जाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको किस प्रकार हेल्पफुल लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस करें, इससे आपको हर आने वाली जो हमारी वीडियो रहेगी न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। साथ ही आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च करें MK-Maths, आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करते रहें। और इसी प्रकार वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।